हम क्या करने वाले हैं, तो प्रिंसिपल क्या है, जो भी हमारी स्लाइड है हमने उसे अच्छे से क्लीन किया। और मैग्निफिकेशन पे आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नजर आए। इसमें हम देखेंगे कि इसमें भी मियोसिस होता है। अगर मियोसिस नहीं होगा तो क्या होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सपेरिमेंट्स अड्डा 24/7। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साइंस एक्सपेरिमेंट्स अड्डा 24/7 पर चल रही है एक बहुत ही बेहतरीन सी सीरीज एक्सपेरिमेंट्स की। तो आज का एक्सपेरिमेंट भी हम लेकर आए हैं, जो है एक और एडिशन उस सीरीज का, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका एम। तो आज के एक्सपेरिमेंट का एम है टू स्टडी द डिस्क्रीट स्टेजेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस इन मैमेलियन टेस्टिस एंड ओवरी। तो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं स्टडी एंड ऑब्जर्व डिफरेंट स्टेजेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बनते हैं मेल एंड फीमेल गैमीट्स, यानी स्पर्म एंड ओवा। तो उन्हीं की जो डिफरेंट स्टेजेस होने वाली हैं, उन्हीं को हम स्टडी करेंगे। कैसे करेंगे, आगे बढ़ते हैं। सो मूविंग ऑन, इसका प्रिंसिपल देखते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है, इन ऑल मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन देयर गोनाड्स। ऑब्वियसली जो गैमीट्स बनते हैं मेल एंड फीमेल में, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवा, यानी कि एग्स जो बनते हैं वो उनके गोनाड्स में बनते हैं, यानी टेस्टिस एंड ओवरीज में। द प्रोसेस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस इन्वॉल्व्स मियोटिक सेल डिवीजन। हमने पढ़ा है मियोसिस से ही वो डिवाइड एंड ग्रो करते हैं। The gametogenic development in testes is called spermatogenesis and in ovary it is called oogenesis. तो फीमेल्स में oogenesis होगा और spermatogenesis होगा मेल्स में। They exhibit obviously of course marked differences and can be examined in transverse section. तो हम आज के एक्सपेरिमेंट में यही करने वाले हैं, जो TS होगा यानी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मेमेलियन टेस्टिस एंड ओवरी, उसमें हम गैमेटोजेनेसिस की स्टेजेस देखेंगे, क्योंकि इसमें अच्छे खासे दोनों में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इवन जो मियोसिस भी होता है, oogenesis में अलग तरीके से होता है। आपने पढ़ा होगा oogenesis में जो सेल डिवीजन होती है वो एक पर्टिकुलर स्टेज पे आकर रुक जाती है और उसके बाद फिर वो फिर से स्टार्ट होती है, बट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का। मूविंग ऑन, रिक्वायरमेंट्स। हमें चाहिए परमानेंट स्लाइड्स ऑफ टीएस ऑफ टेस्टिस एंड ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप उन्हें देखने के लिए, और लेंस क्लीनिंग पेपर एंड क्लीनिंग फ्लूइड, क्योंकि जब भी हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं, हम कोई स्लाइड्स देखने वाले हैं, कुछ स्टडी करने वाले हैं, तो उसका सबसे पहले हम सब कुछ क्लीन करते हैं। तो इसका प्रोसीजर भी देख लेते हैं। प्रोसीजर में यही होने वाला है कि सबसे पहले तो हम क्लीन करेंगे। जो भी हमारी स्लाइड है हमने उसे अच्छे से क्लीन किया, हमने स्टेज को क्लीन किया, हमने माइक्रोस्कोप के लेंसेज को क्लीन किया, और उसके बाद हम उस स्लाइड को स्टेज पर रखेंगे माइक्रोस्कोप की एंड ऑब्जर्व फर्स्ट अंडर लोअर मैग्निफिकेशन। अगर आपके फाइनल प्रैक्टिकल्स में ये आता है, अगर आपको कोई स्लाइड दी जा रही है, तो सबसे पहले हमेशा आप उसे लोअर मैग्निफिकेशन पर स्टडी करेंगे 10x पर, और उसके बाद आप स्विच करेंगे हायर मैग्निफिकेशन पर। बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा भी होता है कि आपको आपके टीचर्स ना स्लाइड पहले से ही माइक्रोस्कोप में सेट करके देंगे, आपको बस आना है, उसे ऑब्जर्व करना है। जो भी आपको दिखाई दे रहा है, आपको उसका वेल लेबल्ड नीट डायग्राम बनाना है अपनी कॉपी में, और आपको उसके बारे में पॉइंट्स बनाकर लिखने होते हैं। जो भी आपको स्टेजेस दिख रही हैं, जो भी आपका रिटन मटेरियल है, वो आप सब अपनी कॉपी में लिखेंगे बहुत ही अच्छा और सुंदर डायग्राम के साथ। ऑब्जर्व डिफरेंट स्टेजेस ऑफ गैमीट डेवलपमेंट। टेस्टिस का अलग रहेगा और ओवरी का अलग, 2 स्लाइड्स होंगी ये। ओके, देन यू विल रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम्स। मूविंग ऑन, ऑब्जर्वेशंस टीएस ऑफ टेस्टिस। तो सबसे पहले टेस्टिस की जो परमानेंट स्लाइड होने वाली है, उसमें आपको क्या क्या दिखाई देगा वो सबसे पहले देखते हैं। तो ये जो डायग्राम है ना, ये एनसीईआरटी से ही लिया है, और वहां पर तो देखो यही डायग्राम दिया हुआ है। अब इसमें आपको, मुझे नहीं लगता बहुत कुछ समझ में आने वाला होगा, टू बी ऑनेस्ट। इसमें अब जो भी है कलर्स हैं, अलग अलग सेल्स हैं,
आपको उतने अच्छे से पता नहीं चलेगी, बट डोंट वरी, क्योंकि आई विल शो यू दिस टीएस ऑफ टेस्टिस इन 3D। तो 3D में आपको अलग अलग सेल्स में दिखाऊंगी, पूरा आपको मॉडल दिखाने वाली हूँ 3D में। तो ये पूरा टीएस हम वहां पर देखेंगे, बट इसके जो पॉइंट्स होने वाले हैं, क्या आप ऑब्जर्व करोगे वो देख लेते हैं। यू विल ऑब्जर्व अ लार्ज नंबर ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स अंडर लोअर मैग्निफिकेशन। तो लोअर मैग्निफिकेशन में क्या रहेगा, ये भी देखो 1, 2 और ये एक छोटा सा पार्ट आया है, तो आपको अलग अलग सेमिनिफेरस टिब्यूल्स दिखाई देंगी लोअर मैग्निफिकेशन में। फिर जब आप हायर मैग्निफिकेशन पर स्विच करोगे तो आपको क्या दिखेगा, वेरियस स्टेजेस ऑफ गैमीट डेवलपमेंट फ्रॉम पेरिफेरी टुवर्ड्स ल्यूमन, फ्रॉम पेरिफेरी टुवर्ड्स ल्यूमन, आप अलग अलग स्टेजेस देखेंगे। And identify the following types of cells, namely germinal epithelium, outermost layer, spermatogonial cells, then primary spermatocytes जो इनसे बनती हैं, then secondary spermatocyte जो after होगी second meiotic division के, primary first meiotic division के बाद, spermatids जो हैं immature cells, और उसके बाद आता है स्पर्मेटोजोआ जो आपको कहाँ दिखेगा, ल्यूमन में। तो यहाँ से ये आपको अलग अलग दिखेंगी, जर्मिनल एपिथेलियम, देन स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, देन प्राइमरी, सेकेंडरी, ल्यूमन में आते आते आपको दिखेंगे स्पर्मेटोजोआ जो कि मैच्योर हमारी स्पर्म सेल्स हैं। देन आपको टीएस ऑफ टेस्टिस में क्या है कि जो स्पेस है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बीच में, अब जो इसके बीच का ये जो स्पेस होने वाला है टिब्यूल्स के बीच में, उसमें क्या रहेंगी, उसमें रहेंगी हमारी ब्लड वेसल्स, उसमें रहेंगी हमारी स्पेसिफिक सेल टाइप जिनको हम बोलते हैं लेडिक सेल्स, जिन्हें हम बोलेंगे लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स। मूविंग ऑन, हम अब बात करेंगे टीएस ऑफ ओवरी की। तो जब आप उसकी परमानेंट स्लाइड में ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको एक टिश्यू मास दिखेगा जो लाइंड होगा जर्मिनल एपिथेलियम से। जर्मिनल एपिथेलियम जो अगेन आउटर मोस्ट लेयर होती है, इनसाइड दैट जो कॉर्टिकल रीजन आएगा, जो कॉर्टिकल रीजन आएगा उसमें आप देखेंगे सेल सराउंडेड बाय 1 to several लेयर्स ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। आपको बहुत सारी एग सेल्स दिखती हैं जिसमें फॉलिकल की एक लेयर होती है, हर एक के पास अपनी एक फॉलिकुलर सेल लेयर होगी। एज द ओवम मैच्योर, जैसे जैसे वो मैच्योर होते जाएंगे अलग अलग स्टेजेस पे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो अलग अलग आपको यहाँ पर ओवा दिखाई देंगे वो एक ही डेवलपमेंटल स्टेजेस पर हो, वो अलग अलग स्टेजेस पर रहेंगे। और जैसे जैसे वो मैच्योर होते जाएंगे जो नंबर एंड थिकनेस होती है फॉलिकुलर सेल लेयर की वो भी बढ़ती जाती है, उसका भी नंबर बढ़ेगा, उसका भी साइज बढ़ेगा, उसकी थिकनेस भी बढ़ेगी। इन द लेटर स्टेजेस ऑफ फॉलिकुलर डेवलपमेंट एक कैविटी देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं एंट्रम। ये एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है ग्रोइंग फॉलिकल को। उसके बाद ये जो कैविटी है ना फर्दर एंड लार्ज होती है और जैसे जैसे फॉलिकल अब बढ़ता जाता है, दिस इज द स्टेज ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ये फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट की सबसे एंड वाली स्टेज है जिसमें आपको देखने को मिलेगा ग्राफियन फॉलिकल। ये आपको ना कॉर्टिकल रीजन में जो कॉर्टेक्स होगा उसमें प्रॉपर बहुत अच्छे से दिखाई दे सकता है ग्राफियन फॉलिकल, जिसमें से हमारा ओवम निकलता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है ओव्यूलेशन के टाइम पर। इन द नेक्स्ट स्टेज you may notice a corpus luteum and or corpus albicans which differ from each other and also from graphian follicle in their features। तो आपको क्या करना है, जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या क्या दिखाई दे सकता है, आपको क्या ऑब्जर्व या स्टडी आप करने वाले हैं, आपको उसका आइडिया होना चाहिए ताकि जब आप देखें तो आप आइडेंटिफाई कर पाएँ उसमें, और तभी आप उसका अच्छे से डायग्राम बना पाएंगे, आप अपने वाइवा क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। तो आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, यहाँ पर आपको अलग अलग स्टेजेस दिखेंगी। कोई ग्राफियन फॉलिकल होगा, कोई प्राइमरी या सेकेंडरी स्टेज पर होगा, और आपको कॉर्पस ल्यूटियम देखने को मिल सकता है। ओव्यूलेशन के बाद जो रिमेनिंग सेल्स होती हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाती हैं। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा
तो कॉर्पस लुटियम से फिर कॉर्पस एल्बिकन बनता है। ये हमने oogenesis के प्रोसेस में पढ़ा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में, तो इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाली हूँ। देन मूविंग ऑन डिस्कशन। अब डिस्कशन से पहले एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं आपको दोनों टीएस ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी 3D में दिखाऊंगी, क्योंकि उसमें से तो आपको क्या ही समझ आया होगा। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम देखेंगे टीएस ऑफ टेस्टिस। तो सबसे पहले लोअर मैग्निफिकेशन पे आपको सेमिनिफेरस टिब्यूल्स नजर आएंगी। फिर हम हायर मैग्निफिकेशन पर जब स्विच करेंगे एज आई टोल्ड यू, तो उसमें एक टिब्यूल पर फोकस करेंगे। और जब हम एक टिब्यूल पर फोकस करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से, ये एक बहुत ही जूम्ड वर्जन है एक सेमिनिफेरस टिब्यूल्स का। यहाँ से देखो, ये जो ब्लड वेसल है इससे हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं। ये है आपकी एक सेमिनिफेरस टिब्यूल। तो ये है ल्यूमन और ये है आपकी, यहाँ पर सारी सेल्स आपको दिखाई देती हैं। तो क्या किया है, इसका टीएस लिया है, एक ट्यूब है बच्चों ये। अब हम देखेंगे इसकी डिफरेंट सेल्स। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट किया है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया के बाद नेक्स्ट हमारा आएगा, ये मियोसिस होता है इसमें। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनेंगे हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और उसके बाद आएगा, और ये भी नोटिस करना बच्चों कि यहाँ पेरीफेरी से ल्यूमन तक जा रहे हैं। यहाँ जर्मिनल एपिथेलियम से आते हैं, आपको डिफरेंट जो स्टेजेस दिखेंगी आगे प्रोसीड होती हुई, वो आपको इस तरह से पेरीफेरी से ल्यूमन की तरफ दिखेंगी, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। तो स्पर्मेटिड है इमेच्योर सेल्स, और उसके बाद हमारे ल्यूमन में आते हैं स्पर्मेटोजोआ। तो यहाँ से इनका जो भी मैच्योरेशन का प्रोसेस है वो होता है। और ये जो स्पर्मेटोजोआ आपको दिखाई देते हैं ये आप ऑब्जर्व करेंगे ल्यूमन में। तो इस तरह से होता है हमारा टीएस ऑफ मैमेलियन टेस्टिस में हमें एक सेमिनिफेरस टिब्यूल को हमने देखा। चलिए ओवरी देखें अब, टीएस ऑफ मैमेलियन ओवरी। तो ये हमारा एक ओवरी का सेक्शन हमने लिया है, टीएस ऑफ ओवरी। इसमें ये फीटल ओवरी है। तो यहाँ पे हमारी जो डिफरेंट आपको फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट हम देखते हैं टीएस ऑफ ओवरी में, तो उसमें क्या क्या है, इसमें ये हमारा उगोनिया है जो फीमेल गैमीट सेल है। फॉलिक्यूलर सेल्स, हर किसी के पास अपनी एक फॉलिक्यूलर सेल लेयर होगी। इसमें हम देखेंगे कि इसमें भी मियोसिस होता है। आपको पता है कि सर्टेन स्टेजेस पे जाके होल्ड भी होता है। मियोटिक का पूरा आपने oogenesis प्रोसेस में पढ़ा होगा, बट हम यहाँ पर सिर्फ इसके डिफरेंट स्टेजेस देखेंगे, उस पर ही फोकस करेंगे। जैसा मैंने बताया था कि फॉलिक्यूलर जो लेयर होती है वो भी बढ़ती है, थिकनेस में भी, उसके साइज में भी, उसके नंबर में भी। तो आपको अलग अलग इस तरह से दिखाई देते हैं डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस में। हार्मोन्स रिलीज होते हैं, फॉलिक्यूलर सेल मल्टीपल लेयर इसकी बनती हैं, ये भी ग्रो करता है। धीरे धीरे हमें यहाँ पर एक कैविटी भी देखने को मिलेगी जिसे हमने बोला था एंट्रम। फ्लूइड फिल्ड कैविटी है हमारी बन चुकी है, ये होता है हमारा एंट्रम। और ये अब टर्शरी फॉलिकल बन चुका है, ये हमारी थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। ये जो पूरी इसकी लेयर होती है, इसकी थिकनेस बढ़ती है, इसका साइज बढ़ता है, ये फॉलिकल ग्रो कर रहा है जैसे जैसे इसका मैच्योरेशन होता है। और अब लास्ट में हमें फॉलिकुलर डेवलपमेंट में क्या मिलेगा, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल अब हमारा ये जो है ये ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है। अब ये रप्चर होगा ओव्यूलेशन के टाइम पर और हमारा सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है और कहाँ जाता है, फेलोपियन ट्यूब में। और जो बची हुई सेल्स होंगी उसका क्या बनेगा, कॉर्पस लुटियम। अब आते हैं हम अपने डिस्कशन पर। स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी के बाद, and that is why gamete development and spermatozoa are observed in a single seminiferous tubule. In the case of ovary, अब ovary के केस में क्या है, जो follicular developmental stages हैं वो हमें देखने को मिलेंगे कि follicle की development, जो अलग अलग developmental stages होंगी, ग्राफियन follicle होगा, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, वो हमें देखने को मिलते हैं। मूविंग ऑन हमारे वाइवा क्वेश्चंस। तो चलिए हम आ पहुंचे हैं वाइवा क्वेश्चंस पर। तो मॉक वाइवा क्वेश्चंस थोड़े से मैंने प्रिपेयर किए हैं, एनसीईआरटी के ही हैं ये, तो इन्हें जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या पूछा है।
What would happen if meiosis fails to occur in gametocyte? अगर meiosis नहीं होगा तो क्या होगा? बिल्कुल एग्जामिनर आपसे ही पूछ सकता है, तो आपको आंसर करना है if meiosis fails to occur, तो gamete will not have the haploid chromosome number, नहीं मिल पाएंगे, leading to abnormal zygote formation during fertilization. This can result in genetic disorders or inability to reproduce. तो वो फर्टाइल नहीं होगा, जाइगोट अच्छे से नहीं बन पाएगा, क्योंकि मियोटिक जो सेल डिवीजन होती है वो डिवाइड और ग्रो करने के लिए ही होती है। तो अगर उसमें मियोसिस नहीं हो पा रहा है तो हमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम जो नंबर होता है वो नहीं मिल पाएगा, और अगर वो नहीं आएगा मतलब हमारा जो जाइगोट है वो अच्छे से नहीं बन पाएगा। एट विच स्टेज ऑफ फॉलिकुलर डेवलपमेंट इज ओवम रिलीज्ड? कौन सी स्टेज में होता है? ओव्यूलेशन के टाइम पर होता है, यानी ये ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होगा तब उसमें से निकलता है, ये रिलीज होता है, फेलोपियन ट्यूब में जाता है, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिलीज ऑफ ओवम, इसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। थर्ड क्वेश्चन इज स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो स्पर्मेटोजेनेसिस ऑब्वियसली एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है बिकॉज इट अकर्स थ्रू अ मेल्स रिप्रोडक्टिव लाइफ। जो भी उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ है उसमें कॉन्टिन्यूअस होता है ये प्यूबर्टी के बाद। एंश्योरिंग अ कॉन्स्टेंट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करती हैं, डिफरेंशिएट करती हैं टू मेंटेन द स्पर्म सप्लाई। वहीं अगर मैं oogenesis से इसे कंपेयर करूं तो oogenesis कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें बहुत सारी स्टेजेस आ रही हैं, फाइनाइट है, साइक्लिक है, फीटल डेवलपमेंट के टाइम से तो स्टार्ट हो रहा है oogenesis, बट हॉल्ट भी हो रहा है, मेनोपॉज आ रहा है, प्रेगनेंसी आ रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी है। कॉन्टिन्यूअस ऐसा नहीं है सच कि कॉन्टिन्यूअस चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी स्टेजेस उसके बीच में आती हैं, बट स्पर्मेटोजेनेसिस कॉन्टिन्यूअस सप्लाई हो रही है स्पर्म की थ्रू आउट अ मेल्स रिप्रोडक्टिव लाइफ। What would happen if sperms are devoid of their tail? Without their tail, sperm would be immotile and unable to swim toward the egg for fertilization, resulting in infertility. ये एक मेजर इशू है। अगर उसकी मोटिलिटी में कोई इशू आता है तो उससे इनफर्टिलिटी ही तो हुई, क्योंकि वो अब एग तक पहुंचकर फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। जो गैमीट्स हैं उसमें जो ओवा है वो तो नहीं है हमारा मोटाइल, उसमें तो कोई मोबिलिटी नहीं है, लेकिन जो स्पर्म है वही जाता है एग तक। तो अगर उसकी टेल ही नहीं है तो वो पहुंच नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर ऑफ ओव्यूलेशन? अगर ओव्यूलेशन नहीं होता है, ग्राफियन फॉलिकल से नहीं रिलीज हुआ है हमारा सेकेंडरी oocyte, तो क्या होगा? फेलियर ऑफ ओव्यूलेशन कैन लीड टू अगेन इनफर्टिलिटी, क्योंकि अगर एग ही नहीं आया और स्पर्म पहुंच गए तो वो फर्टिलाइजेशन होगा कैसे, है ना? किसको फर्टिलाइज करेंगे वो? इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एंड हार्मोनल इम्बैलेंसेस, कंडीशन सच एज PCOS may be associated with this failure. Next question is name the structure formed after the rupture of Graafian follicle. तो मैंने क्या बताया था कि जब एग रिलीज हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल रप्चर के बाद तो जो रिमेनिंग सेल्स होती हैं वो क्या बनाती हैं? वो बनाती हैं कॉर्पस लुटियम। आपके जो ये वाइवा क्वेश्चंस होने वाले हैं ना, एग्जामिनर मोस्टली ये स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के प्रोसेस से ही पूछते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यस देन प्रेस ऑन द बेल आइकन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। और इसके अलावा हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने वाले हैं और बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। बने रहना है साइंस एक्सपेरिमेंट्स अड्डा 24/7 के साथ। थैंक यू सो मच।